एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था मोलारिटी, नॉर्मेलिटी, मोलालिटी, ये सब मास परसेंट, ये सब हम कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है मोल फ्रैक्शन, पीपीएम और परसेंटेज कंपोजिशन। तो ये हम कवर करेंगे आज के लेक्चर में। तो देख लेते हैं कि मोल फ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, उसके बाद देखेंगे कि उसका फॉर्मूला कि कैसे हम मोल फ्रैक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो मोल फ्रैक्शन इज डिफाइंड एज ratio of number of moles of one component to total number of moles आएगा यहाँ पे to total number of moles of all components that are present in solution is called mole fraction। यानी कि solution में जितने भी component present हैं उनमें से एक component जिसका हमें mole fraction निकालना है, उसके number of moles का ratio सभी components के यानी कि total number of moles उसका ratio टोटल नंबर ऑफ मोल्स से जब करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, मोल फ्रैक्शन। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियरली समझ आएगा। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, मोल फ्रैक्शन को हम डिनोट करते हैं जीटा से। जैसे एक्स को थोड़ा ऐसा बड़ा करके लिख देते हैं तो वो जीटा, इसको जीटा बोलते हैं। ठीक है, तो जीटा ऑफ ए, यानी कि मान लो कोई कंपोनेंट है, किसी सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट है ए और बी, तो हमें ए का मोल फ्रैक्शन निकालना है। सो जीटा ए विल बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, यानी कि टोटल मोल्स। सो हमारे पास एक रिलेशन है कि सॉल्यूशन के अंदर जितने भी कंपोनेंट हैं उनके मोल फ्रैक्शंस का जब हम एडिशन करते हैं तो हमारे पास 1 आता है। ठीक है, इससे हम इजीली, जैसे मान लो कोई भी सॉल्यूशन है उसके अंदर दो कंपोनेंट है, ठीक है, तो एक का हमने मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट कर लिया है, तो उसको हम 1 में से माइनस करेंगे तो दूसरे का मोल फ्रैक्शन हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ 30 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड इज मिक्सड विद 46 ग्राम ऑफ इथेनॉल देन फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ बोथ कंपोनेंट्स। ठीक है, अब हमें क्या करना है, मोल फ्रैक्शन निकाला है दोनों कंपोनेंट्स का। उसके लिए हमें क्या चाहिए, दोनों के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो हमें मास दिया हुआ है, मोलिकुलर मास हम फाइंड आउट कर लेंगे, वहाँ से नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट कर लेंगे, उसके बाद मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करेंगे। तो कैसे करेंगे, पहले हम निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड इट इज़ इक्वल टू गिवन मास विच इज़ 30 ग्राम। और मोलिकुलर मास एसिटिक एसिड का क्या होता है, पहले हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए एसिटिक एसिड का। वो क्या होता है, CH3COOH, ये फॉर्मूला होता है एसिटिक एसिड का। ये आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब आगे स्टडी करोगे फर्दर जो आपके चैप्टर्स हैं तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, इथेनॉल का क्या होता है। ठीक है, तो CH3COOH ये होता है एसिटिक एसिड का फॉर्मूला। इसका मोलिकुलर मास जब हम फाइंड आउट करेंगे तो वो आता है 60। ठीक है, तो यानी कि नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए एसिटिक एसिड के, 1/2। अब हम निकालेंगे किसके, इथेनॉल के। सो इसका गिवन मास कितना है, 46। पहले हमें पता होना चाहिए कि इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है। देखो इथेनॉल, ऑल मतलब कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, इस पर एल्कोहल है ना, तो इसका फॉर्मूला होता है C2H5OH। ये आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ोगे आगे। ठीक है, सो इसका जो मोलिकुलर मास है वो कितना आ जाएगा हमारे पास, 46 ही होता है, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल कितने हो गए, 1। ठीक है, अब हम निकाल लेंगे मोल फ्रैक्शन। पहले हम किसका निकालेंगे, एसिटिक एसिड का। सो इसके नंबर ऑफ मोल्स 1/2 और डिवाइड इन दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2, 3/2, 2 से 2 कैंसिल, यानी कि 1/3। ठीक है, अब हम निकालेंगे किसका, इथेनॉल का। ठीक है, सो इट विल बी 1/1 प्लस 1/2, यानी कि कितना आ जाएगा, 1/3/2, यानी कि 2/3। अब देखो मैंने ये निकाला है इसके जैसे। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, ये भी कर सकते थे कि 1 में से 1 - 3 को हम माइनस कर दें, तो 1 - 1/3 यानी कि 3 - 1 यानी कि 2/3। तो वहाँ से भी हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं इसको। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है। अ सॉल्यूशन हैज़ 46% वेट बाय वेट इथाइल अल्कोहल एंड H2O, फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल। अब देखो, अब वेट बाय वेट हमें पता है इसका क्या मतलब होता है कि 46 ग्राम ऑफ इथाइल अल्कोहल dissolved in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ये हम पढ़ चुके हैं मास परसेंट वाले लेक्चर में। ठीक है,
तो अब हमें क्या निकालना है, इथाइल अल्कोहल का मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो हमें मोल नंबर ऑफ मोल्स तो दोनों के निकालने पड़ेंगे, H2O के भी और इथाइल अल्कोहल के भी, है ना। तो अब देखो हमारे पास जो सॉल्यूशन है उसका मास कितना हो गया 100 और सोल्यूट है यानी कि इथाइल अल्कोहल का 46। तो मास ऑफ H2O हमारे पास कैसे आ जाएगा, 100 में से हम क्या करेंगे 46 को माइनस कर देंगे तो 54 ग्राम। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O हम कैसे निकालेंगे, गिवन मास कितना है 54 और मोलिकुलर मास H2O का कितना होता है 18, तो कितने मोल आ गए 3। ठीक है, ऐसे ही हम कैलकुलेट करेंगे किसका, इथाइल अल्कोहल के नंबर ऑफ मोल्स। तो 46 डिवाइडेड बाय इथाइल अल्कोहल, जो इथाइल अल्कोहल है उसका फॉर्मूला भी यही होता है C2H5OH, इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल एक ही बात है। ठीक है, तो इसका मोलिकुलर मास हम पहले पढ़ चुके हैं 46, तो यानी कि नंबर ऑफ मोल्स इसके आगे 1। तो हमें निकालना किसका है मोल फ्रैक्शन, इथाइल अल्कोहल का। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल डिवाइडेड बाय टोटल, सो इट विल बी 1/4। अगर H2O का निकालने के लिए बोलते तो हम वो भी निकाल लेते हैं ना। सो इट विल बी 3 डिवाइडेड बाय 1 + 3 यानी कि 3/4। सो जो थर्ड क्वेश्चन है वो बिल्कुल सेकंड क्वेश्चन की तरह है। ठीक है, आप इसको खुद से ट्राई करो, फिर हम देखते हैं आगे वाले टॉपिक्स। हम पढ़ेंगे पीपीएम के बारे में। तो पीपीएम की फुल फॉर्म होती है पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, तो मोस्टली तो इसके क्वेश्चन मतलब बहुत ही कम आते हैं एग्जाम्स में, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला, अगर आ गए तो आप कैसे सॉल्व करोगे। ठीक है, तो पीपीएम का फॉर्मूला ये होता है मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 10⁶। 10⁶ क्यों लिया हमने, क्योंकि हम मिलियंस में बात कर रहे हैं अभी। ठीक है, और पीपीएम का यूज़ हम मोस्टली तभी करते हैं जब हमारे पास जो सोल्यूट है उसका जो मास है वो बहुत ही कम होता है, यानी कि कंसनट्रेशन ऑफ सोल्यूट कम होती है। ठीक है, तो ये हो गया पीपीएम। अब एक और टॉपिक है हमारे पास परसेंटेज कंपोजिशन। इस पे भी बेस्ड कई बार क्वेश्चन हमें पूछ लिए जाते हैं, तो उसको निकालने का फॉर्मूला है हमारे पास मास परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट या परसेंटेज कंपोजिशन, एक ही बात है। ठीक है, क्या होता है मास ऑफ दैट एलिमेंट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100, क्योंकि परसेंटेज निकाल रहे हैं इनटू 100। ठीक है, तो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जिससे आपको इजीली समझ आ जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन इन H2O एंड ऑल्सो H मतलब हाइड्रोजन। पहले हम ऑक्सीजन का निकालते हैं। ठीक है, मास परसेंटेज या जिसको परसेंटेज कंपोजिशन भी बोलते हैं, एक ही बात है, राइट। तो क्या फॉर्मूला था, मास ऑफ दैट एलिमेंट, मास, अब एक ही ऑक्सीजन है तो यानी 1 × 16 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ कंपाउंड। अब यहाँ पे क्या करना है कि पूरे कंपाउंड का मोलर मास, H2O का मोलिकुलर मास हमारे पास कितना होता है 18 × 100, यानी कि 16/18 × 100। अब इसको सॉल्व करोगे वो आ जाएगा इसका परसेंटेज कंपोजिशन। ऐसे ही हम निकालेंगे हाइड्रोजन के लिए मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। तो हमारे पास कितने हैं एटम हाइड्रोजन के, 2 × 1 डिवाइडेड बाय 18 × 100, यानी कि 2/18 × 100%। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है कैलकुलेट परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट इन MgSO4। MgSO4 में जितने भी एलिमेंट हैं उनका हमें परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है। तो पहले हम निकालेंगे किसका, मैग्नीशियम का ही निकाल लेते हैं, एक ही है। ठीक है, तो मैग्नीशियम का कितना होता है मास 24 डिवाइडेड बाई, अब MgSO4 पूरे कंपाउंड का मोलिकुलर मास कितना हो जाएगा इसका 24 + 32 + 64, यानी ये हो जाएगा 120 × 100। ठीक है, तो इसको कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 20%। ठीक, मास परसेंटेज ऑफ सल्फ़र, मास सल्फ़र का कितना हो गया 32 डिवाइडेड बाय पूरे कंपाउंड का मोलर मास 120 × 100। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा सल्फ़र का मास परसेंटेज। अब हमें निकालना किसका है, मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। अब हमारे पास 4 एटम है ऑक्सीजन के, यानी कि 4 × मास 16 होता है डिवाइडेड बाय 120 × 100। इसको सॉल्व कर लेंगे हम फर्दर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अब जो थर्ड क्वेश्चन है वो है कैलकुलेट परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ H2O इन MgSO4.7H2O। तो इसको सॉल्व करते हैं हम, मास परसेंटेज मास ऑफ दैट एलिमेंट। अब हमें H2O का निकालना है और ये 7 से मल्टीप्लाई है, तो इसके मास को हम
7 से मल्टीप्लाई करेंगे। H2O का मास कितना होता है हमारे पास 18 डिवाइडेड बाय, अब इस पूरे का जो मॉलिक्यूलर मास है तो आप उसको कैलकुलेट करोगे तो वो आपके पास कितना आएगा 246 आएगा, ठीक है, इंटू 100। तो ये कितना आ जाएगा मास परसेंटेज ऑफ H2O किस में, MgSO4.7H2O में। ऐसे आपको सॉल्व करना है। आज का जो वीडियो लेक्चर है वो यहीं पे सम अप कर लेते हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर में हमने क्या क्या डिस्कस किया, मोल फ्रैक्शन देखा, ठीक है, उसका फॉर्मूला देखा कि हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके ऊपर बेस्ड हमने क्वेश्चन देखे, फिर PPM पढ़ा कि क्या होता है, क्या उसका फॉर्मूला होता है, उसके बाद देखा हमने परसेंटेज कंपोजिशन को कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, और उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन देखे। तो आज का वीडियो लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।